हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम एक्सरसाइज 1 का 1.2 कराने जा रहे हैं। 1.1 हमने करा दिया, 1.2 कराने जा रहे हैं। इसका पहले क्वेश्चन है, क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल। क्या है? रूट 5 इज ए इरेशनल। हमें सबको पता है कि रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है कि कैसे होता है। इरेशनल नंबर वे होते हैं जो हम जब डिवाइड करें तो खत्म ना हो, कटते नहीं, वो खत्म नहीं होते बिल्कुल। डिवाइड करते रहो, कुछ ना कुछ करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर की सीरीज में कौन कौन से आते हैं? रूट 2 भी आता है, रूट 3 भी है, रूट 5 भी है, रूट 7 भी है। ठीक है, ये सब क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हमें इसे प्रूफ करना है कि कैसे है। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, चलो जी, सोल्यूशन है। अब देख क्या करते हैं, तो क्या करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन हम मान लेते हैं कि लेट रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। क्या मान लेते हैं इसको? हम रैशनल नंबर मान लेते हैं। बात समझ में आई? जबकि है नहीं है, हमने मानना अजूम किया है कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये क्या नाम है इसका? रैशनल फॉर्म में होगा, जैसे 2.3, 5/6, ये कुछ इतना किस फॉर्म में होगा? जाहिर सी बात है इस फॉर्म में होगा ना। तो ये किस फॉर्म में होगा? रैशनल के फॉर्म में होगा। रैशनल की डेफिनेशन को पता है क्या होती है? रैशनल क्या होता है? जो P/Q के फॉर्म में हो। ठीक है जी, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई? और सारे नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर रैशनल सॉरी सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, ये रैशनल हो गए नहीं? ये तो नेचुरल नंबर है, ये रैशनल हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ 1/2 है तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो ये बात मैंने वैसे समझाने के लिए बताई आपको कि इन नंबरों का तुम्हें पता होना चाहिए। चलो जी, तो ये मान लिया हमने इसके बराबर, तो रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा? रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा P/Q के बराबर, क्योंकि हमने रैशनल कह दिया। रैशनल की डेफिनेशन होती है P/, वेयर वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, क्लियर है? एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ये बात तुम्हें समझ में आनी पड़ेगी कि वेयर P एंड Q आर क्या? प्राइम नंबर है, यानी कि P का और Q का एक के अलावा कोई गुणनखंड या तो खुद होंगे में, या एक से डिवाइड होगा और उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो वो क्या है? प्राइम नंबर। एंड Q एंड नॉट इज इक्वल टू 0, Q नॉट 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 हो गया, मान लो अगर कहीं हो गया 2/0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ नहीं? ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो। चलो जी, रूट 5 इज इक्वल टू P/Q। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5, खाली 5। ये आ जाएगा P² Q²। ये तुम्हें पता होना चाहिए, जब पावर 2 हो तो रूट से कट जाती है। कैसे? रूट का मतलब ही होता है आधी पावर, इसकी मतलब पावर आती है। जैसे 5 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 1/2, और ऊपर से हमने 2 ले रखा है, ये 2 से ये पावर कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 5। ये बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, ऐसा तो बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर मैंने समझा दिया तुम्हारा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। चलो करो, तो ये आ जाएगा 5Q² इज इक्वल टू 1 इंटू P²। तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो P² रहेगा ये, और ये 5Q² है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 इसके नीचे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 इसके बटे में। बात समझ में आई नहीं भाई? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक ही इसमें मल्टीप्लाई करिए इसकी, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Q² आ गया, और जब एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो Q²। अब कहोगे सर एक क्यों लिख रहे? ये बताने के लिए बच्चों को, इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसका एक होता है, जब एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q² इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा आंसर? P²/5। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि P² जो है 5 है, जो P² को डिवाइड कर रहा, तो हम यहां लिखेंगे कि P² इज डिवाइड बाई P² किससे डिवाइड हो रहा? 5 से। तो ऑल्सो P इज डिवाइड बाय। अब ये बताओ, जब ये P² को डिवाइड कर रहा, तो क्या खाली P को नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? अब कहोगे बच्चों की क्या नाम है इसका, कि सर बताओ कैसे डिवाइड करेगा। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लो कि P बराबर है 5, तो P² क्या आ जाएगा? P² बराबर आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। अब नीचे 5 है, तो बताओ 5 25 से भी तो डिवाइड हो रहा है, और अगर हम इसे ऐसे लिख ले 5 गुना 5/5, तो 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो वही बात मैंने बताई कि P² जो है 5 जो है P² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब P भी 5 से डिवाइड होगा, 100% होगा।
मैंने एग्जांपल देके तुम्हें समझा दिया। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। हमने एक चीज देख ली कि इसका एक पी का जो डिवाइड, पी तो खुद से डिवाइड हो रहा है और एक से भी डिवाइड हो रहा है, और इसका एक फैक्टर आ गया हमारा 5, जो कि हमने कहा प्राइम फैक्टर है। नेक्स्ट, अब इसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ तक तो हम कर लेते हैं सवाल, यहाँ के बाद हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कैसे। अब देखो, मैंने कहा 5, जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी को भी डिवाइड करेगा। जब इसको डिवाइड करेगा कोई ना कोई आंसर तो आएगा, एक आएगा, तो उसको हमने के मान लिया। नाउ क्या मान लिया? उसको हमने के मान लिया। क्या मान लिया? उसको हमने के मान लिया। तो चलो जी, हम इसको के मानते हैं। क्या मानते हैं? यहां रख लेते हैं। तो के मान लिया हमने। के क्या हो गया? ये पी बटा 5। भाई हमने क्या कहा, जब हमने इसको 5 को पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो कुछ तो आंसर आया होगा। पी से 5 से डिवाइड किया पी को, तो कुछ तो आंसर आया होगा। हमने सब के मान लिया। क्लियर होगी? अब हमने क्या करा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 5 के आ गया इजिकल टू क्या आ गया? पी। एक की गुना करेंगे वो फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर करो। अब जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 के का होल स्क्वायर इजिकल टू पी का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा 5 पंजे 25 के स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर। अब हमें दिखाई दे रहा है कि पी स्क्वायर कहां गया? ये रहा। पी स्क्वायर किसके बराबर है? ये रहा। पी स्क्वायर किसके बराबर है? 5 क्यू के। इसके इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं इसको, लिखना चाहो तो पी स्क्वायर किसके बराबर? 5 क्यू स्क्वायर के। तो हम यहां लिख देंगे, तो 25 तो ऐसे ही रहेगा, 25 के स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर क्या? 5 क्यू स्क्वायर। ये रहा। पी स्क्वायर बराबर क्या है? 5 क्यू स्क्वायर। अब इसे 5 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा। 5 पंजे 25 के स्क्वायर इजिकल टू क्यू स्क्वायर। अब के स्क्वायर इधर ही रहने दो और हम इसे क्यू को इधर ले जाएंगे। क्यू स्क्वायर बटे 5, ये 5 इसके नीचे। अब हम क्या देख रहे हैं कि पहले 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, अब 5 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है, तो जब ये 5, तो क्या हम दिखाई देंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिवाइड बाई 5। तो ऑल्सो पी सॉरी क्यू डिवाइड बाई क्यू इज डिवाइड बाई। भाई बस सेम ही बात है, कुछ डिफरेंट तो है ही नहीं। हम क्या देख रहे हैं कि पहले तो पी जो है 5 है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, फिर 5 को भी पी को भी डिवाइड कर रहा। ऐसे हम इसमें दिखाई दे रहा कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा और 5 ही क्यू को डिवाइड करेगा। दैट्स इट। बात समझ में आई? अब देखो, अब एक चीज नोटिस करो कि हमने लिखा था कि रैशनल नंबर है, और हमने की बात कही थी कि वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब एक के अलावा उसका कोई गुणनखंड ही नहीं है। मैंने शुरू में समझाया था तुम्हें कि एक के अलावा उसका कोई फैक्टर ही नहीं। तो कैसे पॉसिबल होगा कि पी भी 5 से डिवाइड हो रहा, क्यू भी? दोनों में सिद्ध कर दिया हमने। तो क्या कह देंगे हम कि दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमारी यहां उदाहरण गलत होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं। हम तो मान के कुछ और चले, इधर कुछ हो रहा है आगे। तो कह देंगे सो रूट 5 इज ए इर्रेशनल, इज ए इर्रेशनल। क्लियर होगी बात समझ में आई? ये बहुत मैंने इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी। बच्चे यहाँ पे आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पी स्क्वायर तो डिवाइड कर लिया, कि सर ये लाइन कहाँ से लाई? अरे तुम ये सोचो ना कि जब तुम 5 को पी से 5 जो है पी से डिवाइड हो रहा है, तो कुछ तो आंसर आएगा। मान लो कुछ आया, के आया, तो हमने के मान लिया उसको। एक आया, 2 आया, कुछ तो आया होगा। बस उसी में क्या करा हमने, बराबर में रख के स्क्वायर करा। हमने देखा 5 के बराबर पी आ गया, हमने दोनों का स्क्वायर करा तो क्या गया? 25 के पी के स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का हमने देखा किसके बराबर है? क्यू स्क्वायर के बराबर है। उठा के यहाँ रख दिया, क्यू स्क्वायर के बराबर। पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर, 5 बजे 25, 5 से कट गया, उसके बाद क्यू जो 5 इसके बटे में चला गया। हम देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर भी क्या ना 5 से डिवाइड हो रहा है, पी भी क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। तो कह देंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पी और क्यू के दो अलग भी फैक्टर हों? ये तो कंपोजिट नंबर आ गया एक तरीके से, जबकि हमने कुछ और मान के चले थे। तो हम कह देंगे दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हमारी अवधारणा गलत, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये भी लिख सकते हो आप, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ये भी लिख सकते हो। तो कह देंगे रूट 5 इज ए इर्रेशनल। बात समझ में आई नहीं? बहुत इजी तरीके से कराने की कोशिश करी मैंने, और इसमें बहुत कम लॉजिक है, ज्यादा कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं इसका। चलो जी, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, तो लिखना भूल गया मैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, वही सेम काम करेंगे। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, पहला क्वेश्चन, उसके बाद सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है उसके कंपैरिजन में। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखो जी, क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। लेट मान लिया, क्या मान लिया कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है? इज ए रैशनल नंबर।
क्या मान लिया हमने इसको? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा? 3 प्लस 2√5 इजिकल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। वेयर वही लाइन लिखेंगे जब पहले पिछली बार लिखी थी, वेयर पी एंड क्यू आर क्या है? ये प्राइम प्राइम नंबर, प्राइम हर किसी में। और क्यू नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा? आगे लिख लो, वहीं पे लिख लो, इसको जरूरी नहीं है कि यहीं लिखना। और क्या लिख देंगे हम? क्यू नॉट इजिकल टू। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलो जी, अब ध्यान से देखना आप इसको क्या करेंगे हम। ये देखो 2 + 2 √5 इजिकल टू पी अपॉन क्यू, ये इधर आके लेस हो जाएगा। अब देखो हमने क्या करा, इस 3 को इधर लेके गए और लेस कर दिया और कुछ नहीं करा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, पहले इसको घटा लो, इसको कैसे घटाएंगे देखो। इसके बटे में 1 लिख लिया, इसका एल्शियम क्यू ले लिया, क्यू से क्यू डिवाइड करेंगे बचेगा 1, 1 की गुना पी में करेंगे तो आ जाएगा पी माइनस क्यू से 1 को डिवाइड करेंगे बचेगा क्यू, क्यू की गुना 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3। क्लियर होगी बात? ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा 2√5 इजिकल टू ये। अब ये 2 भी इसके बटे में आ जाएगा तो √5 क्या आ जाएगा? P माइनस 3Q अपॉन क्या आ जाएगा? 2। ये बात समझ में आ गई? अब आपको दिखाई दे रहा है कि इधर इधर तो रैशनल नंबर आ रहा है भाई, क्यू कोई तो नंबर होगा, जब उसको साथ घटाएंगे फिर को करेंगे तो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। और इधर क्या आ रहा है? √5 इन रैशनल नंबर। हम जानते हैं कि √5 अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए कि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। बात समझ में आई? और इरेशनल, तो हाउ कैन इज पॉसिबल, हम लिखेंगे हाउ कैन इज पॉसिबल, हाउ कैन इज पॉसिबल, पॉसिबल कि रैशनल नंबर और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते। तो हम इधर क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड क्या देख रहे हैं? रैशनल नंबर। और इस साइड क्या देख रहे हैं? इरेशनल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS आर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? आर इरेशनल एंड राइट हैंड साइड क्या है हमारा? रैशनल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है बात समझ, क्योंकि रैशनल और इरेशनल कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते। तो इसका इसलिए हम क्या देंगे कि दिस इज ए इरेशनल नंबर। सो क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्लियर है? इसमें बस छोटा सा ही कुछ नहीं, लॉजिक नहीं था। हमने जब इसे सॉल्व किया तो हम देख रहे इधर तो रैशनल आ रहा है, इधर इरेशनल। तो हाउ कैन इज पॉसिबल कि रैशनल और इरेशनल बराबर हो जाए? तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि दिस इज ए इरेशनल। अगर इनरैशनल रैशनल के बराबर है तो इसका मतलब वो रैशनल ही, इनरैशनल ही है। बात समझ में आ गई? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, अब 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी तो उतारना भूल गया मैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी कि वही है, सेम क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है जी, चलो जी सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन जैसा हमने पहला करा था, दूसरा करा था, अभी तीसरा भी ऐसे ही करेंगे। सॉल्यूशन देखो जी, उतार लेंगे कि 1/√2 इसके बारे में पूछा है इसने, तो हम क्या करेंगे? इसी का तो लेट, हमने मान लिया, क्या मान लिया? लेट कि 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। क्या मान लिया इसको? रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर मान लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/√2 इजिकल टू किसके हो जाएगा? पी अपॉन क्यू के। वेयर वही लिखेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, प्राइम वही लिखेंगे जो तुमने लिखा था, प्राइम नंबर। एंड क्यू नॉट इजिकल टू 0। बात समझ में आ गई? वही से सेम, इसमें हर कुछ सेम ही उतारना, कुछ नया कुछ नहीं करना। ये प्राइम नंबर होंगे। क्लियर हो गया? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा? √2 पी, √2 आ जाएगा। ठीक है, पहले लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सॉरी इसको इसके इसके स्क्वायर करने की जरूरत है, इसको इससे नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन पी इजिकल टू। बात समझ में आ गई नहीं है? यह दिखाई दे रहा तुम्हें? अब तुम इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि √2, अब ये रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है तुम्हें। बात समझ में आई? और ये इनरैशनल नंबर दिखाई दे रहा है तुम्हें। बात समझ में आ नहीं है? अगर ये इनरैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, ये हाउ कैन इज पॉसिबल कि रैशनल नंबर इनरैशनल नंबर के बराबर हो जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही सेम लिखेंगे कि हाउ कैन इज पॉसिबल, हाउ कैन इज पॉसिबल, पॉसिबल
रैशनल नंबर और क्या नाम है उसका, हाउ कैन इज पॉसिबल कि रैशनल रैशनल के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखा रहा है, इरेशनल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल नंबर, ठीक है जी, रैशनल नंबर। एंड राइट हैंड साइड क्या दिखाई दे रहा, राइट हैंड साइड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, सो कह देंगे कि क्या नाम है उसका, 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। बात समझ में आई नहीं, ठीक है, ये भी सवाल कुछ सेम है, कुछ नहीं, हमें ज्यादा कुछ बढ़ा ही नहीं करना। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। अब इसका हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, अब देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, देखो ध्यान से। सेकंड वही सेम काम है, 7√5 क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। जब ये रैशनल नंबर हो गया तो 7√5 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, P अपॉन Q के, वेयर वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है जी। और क्या लिख देंगे हम, Q नॉट इज इक्वल टू 0, ये हर बार लिखना है, अपने ध्यान रखनी है चीज। चलो जी, अब इस 7 इसके बटे में ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 5√P अपॉन Q, 7 इसके बटे में आ जाएगा। अब वही बात सेम पड़ेगी जो अभी इस वाले क्वेश्चन में बनी थी बात, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिटाना भूल गया, ये मिटाना भूल गया। अब सेम वही बात बनेगी जो हमने इसमें बताई थी। क्या बात बताई थी हमने इसमें, क्या बात बताई थी इसमें, इसमें हमने बताई थी कि क्या नाम है, जो ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड, तो कह देंगे हाउ कैन इज पॉसिबल, हाउ कैन इज पॉसिबल। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, बताओ, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एंड राइट हैंड साइड क्या है आपका, रैशनल नंबर, इज रैशनल, ठीक है जी। तो कह देंगे, क्या कह देंगे, सो 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब लास्ट इसका पार्ट रहेगा ये वाला, अब ये वाला पार्ट और देख लो इसका। लास्ट पार्ट और देख लो इसका, सेम वो ये काम करेंगे जो हमने करते आए। देखो थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, क्या कहता है, 6+√2। तो लेट हमने मान लिया, क्या मान लिया कि 6+√2 क्या है, इज ए रैशनल नंबर। रैशनल, ठीक है जी। तो वही हम काम करेंगे, तो 6+√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर वेयर क्या करेंगे, P एंड Q आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है जी। एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। अब उसको क्या करेंगे, वही काम करेंगे, तो √2 इधर √2 लिखेंगे, इधर लिखेंगे P अपॉन Q, इधर जाके घट जाएगा -6, वही लेंगे, इसका एल्शियम लेंगे तो Q आ जाएगा, Q से Q कट जाएगा तो P आ जाएगा -1 से डिवाइड करेंगे Q आ, Q की इसमें गुना करेंगे तो 6Q आ जाएगा, इज इक्वल टू √2। अब आप दिखाई दे रहा होगा आपकी, इधर इरेशनल इधर रैशनल, तो वही हाउ कैन इज पॉसिबल, हाउ कैन इज पॉसिबल, हाउ कैन इज पॉसिबल कि लेफ्ट हैंड साइड इज ए इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज ए रैशनल नंबर। सो क्या कह देंगे हम कि 6+√2 इज ए इरेशनल, इतना ही प्रूव करना था, बात समझ में आई। इन तीनों क्वेश्चनों में कुछ नहीं था, एक पहला ही क्वेश्चन था, उसको थोड़ा समझना था, उसको थोड़ा बड़ा करना था, अदरवाइज सारे क्वेश्चनों में यहाँ तक लाने के बाद हम लिख देंगे कि पॉसिबल नहीं कि इरेशनल रैशनल के बराबर हो जाए। बात समझ में आई, बस ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी, ठीक है बच्चों, अभी हमने शुरुआत करी है, ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा,
आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को हो सके शेयर करें, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में जितने भी मैंने एक्सरसाइज कराई है 1.1, 1.2, उसमें मैंने बहुत डीपली समझाया है, बच्चों को इतना अच्छे से समझाया है कि ताकि बच्चों को प्रॉपर समझ में आए कि ये क्या है, हो क्या रहा है। ठीक है जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।